इस हफ्ते की इंटरेस्टिंग बात में कहानी है डनकर्क की, उन 9 दिनों की जब हार को जीत में बदला गया। अब बस एक सीन इमेजिन करो, लगभग 3.5 लाख सैनिक, एक समुद्र तट और पीछे से आधी नाजी फौज की आवाजें। ये वर्ल्ड वॉर 2 की सबसे बड़ी जीत नहीं थी, मगर इसके बिना शायद कोई जीत होती है। थोड़ा कॉन्टेक्स्ट लीजिए, तब जाके क्लियर होगा कि मैं क्या कह रहा हूं। 1940 का यूरोप एक बहुत ही फ्रेजाइल स्टेट में था। हिटलर पोलैंड निगल चुका था, फिर डेनमार्क, फिर नॉर्वे, अब फ्रांस की बारी थी। मई 1940 में जर्मन टैंक्स ने आर्देनेंस के घने जंगलों से होते हुए वो रास्ता चुना जिसे एलाइड कमांडर्स ने इम्पॉसिबल माना था, द मैग्नेट लाइन। इसे फ्रांस अपनी सबसे बड़ी ढाल समझता था, पर जर्मन फौज ने इसे बाईपास कर दिया बिना उसे तोड़े। देखते देखते ब्रिटिश और फ्रेंच सेनाएं घिर गईं। नॉर्थ की तरफ समुद्र, बाकी 3 तरफ वेयरमाख्ट यानी नाजी जर्मनी की यूनिफाइड आर्म फोर्सेस। There was a small port city in northern France called Dunkirk. वहां के रेत के मैदान पर 3,38,000 से ज्यादा सैनिक खड़े थे। कोई लेटा था, कोई बैठा था। गोलियां चल रही हैं। ऊपर से जर्मन एयरफोर्स, जिसे लुफ्टवाफे कहते थे, वो बम गिरा रहे हैं। हो ये रहा था कि समुद्र में जो बड़े जहाज हैं, शैलो वाटर की वजह से वो किनारे तक पहुंच नहीं पा रहे थे, तो ब्रिटेन उनको बचा ही नहीं पा रहा था, फ्रांस उनको बचा ही नहीं पा रहा था। चर्चिल और उनकी कैबिनेट जानती थी कि अगर ये सैनिक पकड़े गए तो ब्रिटेन के पास लड़ने के लिए कोई फौज बचेगी ही नहीं, युद्ध वहीं खत्म हो जाता। That is why on May 26, 1940 ऑपरेशन डायनामो began। ब्रिटिश नेवी के पास बड़े वॉरशिप्स थे, मगर किनारे तक पहुंचने के लिए चाहिए थे छोटी शैलो वाटर में चलने वाली नावें, जैसा मैंने आपको बताया। तब ब्रिटेन ने कुछ ऐसा किया जो इतिहास में कभी शायद ही होता हो। रेडियो पर एक कॉल गई हर उस नाव के मालिक के पास जिसके पास कुछ भी था, फिशिंग बोट्स, फेरी बोट्स, प्लेजर यार्ड्स। एक आदमी की छोटी सी नाव, वो हर रोज हर रविवार थेम्स पर चलाता था। सबको एक रेडियो मैसेज किया और सब आए। ओल्ड फिशरमैन, यंग शॉपकीपर्स, रिटायर्ड नेवी ऑफिसर्स, सब अपनी अपनी नावें लेकर, एक ये मतलब कॉमन नावें हैं, इंग्लिश चैनल में पार करने निकल गए दुश्मन के इलाके में बिना किसी हथियार के। ऐसे 9 दिनों तक चलता रहा और नतीजा 3,38,226 सैनिक वापस आए। 4 जून को, मतलब इस ऑपरेशन के बाद, पार्लियामेंट में चर्चिल ने कहा, वॉर्स आर नॉट वन बाय इवैक्यूएशन। सच था, मगर यह भी सच था कि 3,38,000 सैनिकों के बिना आगे कोई युद्ध लड़ा ही नहीं जा सकता था। यही लोग बाद में नॉर्थ अफ्रीका में लड़े, इटली में लड़े, 1944 में नॉर्मैंडी के समुद्र तट पर उतरे। डनकर्क को कभी जीत की तरह दर्ज नहीं किया गया इतिहास में। टेक्निकली जमीन गई, आपके इक्विपमेंट्स गए, मोराल गया, मगर फौज बच गई। और जब तक फौज बची थी, उम्मीद बची थी। अंत में क्या हुआ, हिस्ट्री नोट्स। ये था इस बार का हमारा इंटरनेशनल और इंटरेस्टिंग बात जो खत्म हो गई। अगले हफ्ते आपसे फिर मिलेंगे। अगर आपको ये डायरेक्शन हमारी सही लगी, इस बार थोड़ा हमने पैकेजिंग बदल दी है, कलर कूलर वैसा ही। अगर आपको कोई भी ऐसा सुझाव हो जो आपको लगता हो कि भाई सब्जेक्ट में तुम लोग ये कर सकते हो, अपनी डिलीवरी में तुम ये कर सकते हो, तो हमें बताएं, हम उसे फॉलो करेंगे। कोशिश करेंगे कि आपकी उम्मीदों पर खरे उतरें। बहुत बहुत शुक्रिया, देखते रहिए जिंदाबाद।